ऐसे संत जिनकी समाधि पर हिंदू दिया जलाते हैं और उसी जगह मुसलमान चादर चढ़ाते हैं और सिख उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। एक इंसान तीन धर्म का दावा। आखिर गुरु नानक देव जी असल में थे कौन? हिंदू, मुस्लिम, सूफी या इन सबसे ऊपर कुछ और? आज जानेंगे इस रहस्य की पूरी सच्चाई। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी नामक गांव में, जो आज पाकिस्तान के ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार हिंदू खत्री परिवार से था। पिता मेहता कालू जी एक स्थानिक हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी थे, लेकिन बचपन से ही नानक जी आम बच्चों से अलग थे। कहा जाता है कि जब उनका जनेऊ संस्कार हुआ तो उन्होंने पंडित से पूछा, क्या यह धागा मेरी आत्मा को शुद्ध कर देगा? पंडित के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। यही से शुरू हुई उनके वो खोज जो आगे चलकर एक नए रास्ते की नींव बनी। गुरु नानक जी की शिक्षाओं में हिंदू दर्शन की गहरी छाप मिलती है। उन्होंने एक ओंकार की बात की है जो हिंदू धर्म के एकम सत्य के विचार से मिलता जुलता है। कर्म और पुनर्जन्म को उन्होंने स्वीकार किया। उनकी वाणी में उपनिषदों और भगवत गीता जैसी गहराइयाँ मिलती है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि नानक जी हिंदू भक्ति आंदोलन की ही एक कड़ी थे, कबीर और रविदास जी की तरह। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुरु नानक जी ने अपनी यात्राओं, जिन्हें उदासिया कहा जाता है, में मक्का और मदीना तक की यात्रा की। वहां उन्होंने काबे की तरह एक पैर करके लेटने की वो प्रसिद्ध घटना घटी, जिसमें उन्होंने कहा, जिस दिशा में ईश्वर नहीं वो दिशा मुझे बताओ, मैं अपने पैर उस तरफ कर लूंगा। उनके सबसे करीबी साथी भाई मर्दाना एक मुसलमान थे जो जीवन भर उनके साथ रबाब बजाते हुए यात्रा करते रहे। सूफी संतों से अपनी कई मुलाकातें दर्ज की है और उनकी वाणी में सूफी प्रेम भक्ति का रंग भी साफ झलकता है। यही वजह है कि कई मुस्लिम विद्वान भी उन्हें एक सूफी कबीर में रूप में उन्हें सम्मान देते हैं। तो सच क्या है? यह सच है कि गुरु नानक जी ने खुद कभी किसी एक धर्म का दावा नहीं किया। उनका सबसे मशहूर कथन था, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। यह किसी को नकारना नहीं था, यह एक गहरा संदेश था कि इंसान की पहचान धर्म के लेबल से ऊपर है। ईश्वर एक है, चाहे वो राम हो या रहीम। उनकी शिक्षाओं ने आगे चलकर सिख धर्म की नींव रखी, जो हिंदू और इस्लाम परंपराओं से प्रेरणा लेकर फिर भी अपने आप में एक पूर्णतः स्वतंत्र और अनूठा मार्ग बना। यही कारण है कि आज भी करतारपुर साहिब, जिस जगहों पर हिंदू, सिख और मुस्लिम तीनों समुदाय के लोग शीश झुकाते हैं, गुरु नानक देव जी की किसी एक धर्म की दीवार में कैद नहीं थे। वे इंसानियत, प्रेम और एकता का वो पुल थे जो आज भी लाखों दिलों में जुड़ा है। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।